फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया बाउंड्री लाइन कैसे बनानी है और ये बाउंड्री लाइन बनाने के लिए क्या क्या करना होता है, ये सब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में समझाया है। अभी इस पार्ट में हम देखेंगे अपनी जो सेंटर लाइन प्लान होता है उसको ऑन साइड कैसे 100% एग्जीक्यूट करना है वो देख लेंगे। चारों तरफ का राइट एंगल बनाने के बाद हमारा जो रेक्टेंगल बनता है, उस रेक्टेंगल के बाद हम क्या करते हैं, अपनी सेंटर लाइन की जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो मार्किंग होती है वो करते हैं। अभी मैं आपको प्लान के ऊपर समझाऊंगा। देखिए, जब हम साइड पे सेंटर लाइन मार्किंग करते हैं तो सेंटर लाइन मार्किंग करने के लिए हमें 3 प्लान की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। तो इसके अंदर जो सबसे पहले लगता है हमें साइड डिमार्केशन प्लान, जो अभी मैंने यहाँ पर ओपन किया, ये है अपना साइड डिमार्केशन प्लान। फिर उसके बाद चाहिए होता है हमें सेंटर लाइन प्लान और उसके बाद हमें चाहिए होता है अपना फाउंडेशन ड्राइंग। तो ये 3 ड्राइंग होने के बाद हम क्या करते हैं, सेंटर लाइन परफेक्टली मार्क कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर आपको जो ओपन करके दिखाई है अपनी प्लॉट की डिमार्केशन लाइन है या प्लॉट डिमार्केशन प्लान है। इसमें क्या होता है, प्लॉट का जो भी आउटर एरिया होता है वो होता है और जो हम साइड मार्जिन छोड़ते हैं वहाँ पर वो भी होती है। वहाँ पर जो हमारी प्लेसमेंट की जाती है, मतलब हमने जो कॉलम की प्लेसमेंट की होती है प्लॉट के अंदर, ये आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो देखिए, मैं यहाँ पर मार्क करके दिखाता हूँ आपको। तो ये जो आपको आउटर लाइन दिखाई दे रही है ब्लैक कलर में, ये हमारा प्लॉट है, ये पूरा प्लॉट है। और इसके अंदर हमारे ये कॉलम की, यहाँ पर कॉलम है, यहाँ पर कॉलम है, कॉलम यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये हमारी बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर है ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर ऐसा बनने वाला है स्ट्रक्चर। ओके, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर ये पीछे से, आगे से, राइट साइड, लेफ्ट साइड से पूरी आपको साइड मार्जिन दिखेगी। जो फेसिंग है प्लान की, तो ऐसे देखो यहाँ पर नॉर्थ फेसिंग है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो देखिए, जब भी कभी आप साइड पे काम करोगे तब आपको प्लॉट जो भी अपने ड्राइंग रहेंगे उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो देखिए, जो भी साइड पे आपके हाथ में प्लान आता है तो उसकी पहले नॉर्थ डायरेक्शन चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद ही आप उसको एग्जीक्यूट कीजिए। अगर आपने परफेक्टली नॉर्थ डायरेक्शन चेक नहीं की है और आप साइड पे एग्जीक्यूशन कर रहे हो तो देखिए कभी कभी गलत भी हो सकता है। अगर नॉर्थ परफेक्टली मेंशन नहीं रहेगा तो आपका प्लान जो है उल्टा भी हो सकता है। तो देखिए, आपका जो प्लॉट है, प्लॉट के ऊपर जो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन के साथ ही इस प्लान को अलाइन करना है आपको। ठीक है, तो ये अपना साइड डिमार्केशन प्लान हो गया। मैं इस सबको अंडू करता हूँ अभी। तो ये साइड डिमार्केशन जो प्लान है, देखिए, तो इसके अंदर हमारा स्टार्ट फेस होता है और एंड फेस होता है। देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर स्टार्ट फेस दिखाई है, यहाँ पर, और यहाँ पर एंड फेस दिखाई दिया मैंने। तो ये देखिए, यहाँ पर जो स्टार्ट फेस है, तो स्टार्ट फेस का जो मतलब कॉलम होता है, तो हमें सबसे पहले उस पहले कॉलम की जो स्टार्टिंग का कॉर्नर होता है, ये वाला कॉर्नर आपको दिखाई देगा यहाँ पर। तो ये देखिए, ये यहाँ पर और यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस का, मतलब ये वाई एक्सिस का पकड़िए और ये अपना एक्स एक्सिस का क्रॉस सेक्शन पकड़िए, जो मैंने आपको अपने ऑन साइड प्लान में दिखाया है। तो यही हम सेंटर लाइन में भी देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, स्टार्ट फेस है और ये स्टार्ट फेस है। ये जो हमारे प्लान है, तो इन प्लान का क्या, ये स्टार्ट फेस हमें यहाँ पर दिखाई दे। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, पूरा प्रॉपर जो भी है, मतलब सेंटर लाइन की मार्किंग जो होती है ये कैसे होती है वो वहाँ पर साइड पे देख लेंगे। जो हम बाउंड्री लाइन बनाने वाले, देखिए, तो बाउंड्री लाइन भी कहाँ पर बनाएंगे, ये जो अपना प्लॉट है, मतलब जो प्लॉट की आपको मार्किंग दिखाई दे रही है कम्प्लीटली, ये ब्लैक कलर का लाइन है, इसको मैं थोड़े अलग कलर में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ब्लैक कलर का जो था, ये लाइन मैंने आपको दिखाई यहाँ पर, ये आउटर अपनी फेसिंग है। आपने साइड पे देखा होगा, साइड पे क्या है, फेंसिंग का वर्क किया हुआ है वहाँ पर ऑलरेडी, आपने वीडियो में देखा था दूसरे। तो वहाँ पर साइड पे जो है फेंसिंग किया हुआ है पहले से। तो उस फेंसिंग के ऊपर ही हमने क्या किया है, बाउंड्री लाइन फिक्स की है। मतलब उसके ऊपर सिल्वरवुड पट्टी जो होती है अपनी, जो अपनी सिल्वरवुड पट्टी है, उसका इस्तेमाल करके हमने बाउंड्री लाइन एग्जीक्यूट की है। तो यहाँ पर ये अपनी पूरी बाउंड्री लाइन बना दी है हमने। ओके, ये वाली। तो ये जो बाउंड्री लाइन है, देखो, उसका इस्तेमाल करके हमने क्या किया है, इसमें सेंटर लाइन प्लान अपना एग्जीक्यूट किया है। तो अभी मैं सेंटर लाइन प्लान जो है ये ओपन करता हूँ। तो देखिए, आपको समझ में आया होगा, ये फेंसिंग थी हमारी ऑन साइड पे और उसके ऊपर हमने क्या किया था, सिल्वर पट्टी लगा के बाउंड्री लाइन फिक्स की थी। तो देखिए, आपको जब भी साइड पे सेंटर लाइन का प्लान करना होता है तो बाउंड्री लाइन डेफिनेटली आपको वहाँ पर फिक्स करनी होती है। ये बाउंड्री लाइन कैसी होती है, क्या होती है, मैंने आपको समझाया। तो अभी हम देखेंगे सेंटर लाइन प्लान। देखिए, अभी मैंने सेंटर लाइन प्लान ओपन किया है। ये देखिए, यहाँ पर आपको प्लॉट जो है, ये प्लॉट दिखाई देगा। यहाँ पर मार्किंग कर रहा हूँ मैं। देखिए, प्लॉट तो यहाँ पर आपको दिखाई दिया। तो ये जो मैंने ब्लू लाइन मार्क की है, ये अपनी प्लॉट की आउटर साइड से इरेगुलर शेप का प्लॉट है ये। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको रेक्टेंगुलर दिखेगा, यहाँ से कॉर्नर बाहर एक्सटेंड हुआ है। तो इस हिसाब से प्लॉट है अपना। तो देखिए, इस प्लॉट में हमने क्या किया था, आपको बताया था लास्ट
डिमार्केशन में मैंने, तो यहाँ पर हमने बाउंड्री लाइन फिक्स की है, मतलब जो फेंसिंग है इसके ऊपर आपने देखा होगा ऐसे स्ट्रिप्स लगाई है, मतलब अपनी जो सिल्वर पट्टी होती है ये लगाई है, ऐसे किया है। ओके, तो क्या किया है फिर आपको मैंने वीडियो में बताया था, तो ये जो हमारा एक्स एक्सिस पकड़ के चलिए, ये अपना वाई एक्सिस पकड़ के चलिए, तो हम इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देते, शिफ्ट करेंगे इस जगह पर हम इसको शिफ्ट कर देते। तो देखिए अपना ये प्लॉट का बाउंड्री लाइन हमने यहाँ पर फिक्स किया, मतलब जो अपनी सिल्वर पट्टी थी, इस सिल्वर पट्टी को मैंने क्या किया, यहाँ पर फिक्स किया ऐसे और यहाँ पर फिक्स किया ऐसे। ठीक है, ये फिक्स करने के बाद मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट लेते, तो हमें स्टार्ट पॉइंट लेने के लिए साइड मार्जिन यहाँ से कितनी छोड़नी है, यहाँ से कितनी छोड़नी है, उस कॉलम का नाप लेना पड़ता है। तो आर्किटेक्ट्स आपको सेंट्रल प्लानिंग और इसके जो सेंटर का मतलब जो स्टार्ट फेस होता है इनके डायमेंशन दे देंगे। अभी मैं इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, जो हमने ऑन साइट एग्जीक्यूट किया है वही यहाँ पर प्लान पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक खिले के मतलब नेल जो होता है अपना खिला होता है, इसका इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर फिक्सिंग किया पॉइंट, और यहाँ पर हमने पॉइंट फिक्सिंग किया। तो नेल्स का इस्तेमाल करके और लाइन दूरी का इस्तेमाल करके, तो एक लाइन दूरी अपनी आई से जा रही है और एक लाइन दूरी अपनी ए से जा रही है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया था, जो ऑन साइड का वीडियो है वहाँ पर मैंने आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया। तो ये क्रॉस सेक्शन जो है ये हमारा वाई एक्सिस का स्टार्ट फेस है और एक्स एक्सिस का स्टार्ट फेस है या स्टार्ट पॉइंट है। आप स्टार्ट पॉइंट बोलो या स्टार्ट फेस, देखो यहाँ पर दिखा है स्टार्ट फेस, यहाँ पर दिखा है स्टार्ट फेस। तो 0 0 mm, यहाँ पर 0 0 mm, मतलब एक्स एक्सिस का अपना समझो, ये एक्स एक्सिस है अपना और ये अपना वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों का हमने क्या किया, यहाँ पर 0 0 मार्क किया। तो ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन बनने वाला है लाइन दूरी का, ये पहले क्रॉस सेक्शन और ये दूसरा, तो ये अपना कॉलम का कॉर्नर है, जो अपना C10 नंबर का कॉलम है, इसको हम फर्स्ट कॉलम पकड़ेंगे स्टार्ट फेस के हिसाब से। एक्चुअल मार्किंग अपनी ऊपर से जाने वाली होने वाली है। ये देखिए यहाँ पर C1 कॉलम दिखाया है, C2 C3, ये ऐसे कोई मतलब नहीं होता है, मतलब ये यहाँ से स्टार्टिंग करनी चाहिए। तो देखिए मार्किंग दी जाती है वहाँ पर, कॉलम की स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग मार्किंग करेगा और आर्किटेक्ट जो होता है उसका सेंटर लाइन प्लान बना के दे देगा। तो यहाँ पर जो कॉलम है देखिए, अभी मैंने आपको ऑन साइड समझाया था, ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन बना था ये हमारा कॉलम का फेस है, स्टार्ट फेस है। और अगर आप जूम करके थोड़ा सा देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर आगे C10 नंबर का कॉलम है और ये अपना C1 नंबर का कॉलम है, और ये दो कॉलम जो है एक लाइन में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेंटर लाइन में हमने जो अपनी मार्किंग है, यहाँ पर C1 और C10, यहाँ पर देखिए 115 mm, मतलब ये 230 mm का कॉलम है। देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा 230 mm का कॉलम, और इसका जो सेंटर है ये अपना 215 mm का। तो इस कॉलम का सेंटर और ये कॉलम का सेंटर जो अपना 1 नंबर का कॉलम है, इसका सेंटर, ये दोनों एक लाइन में, मतलब इनका जो यहाँ पर जो लाइन दूरी बनेगी, यहाँ पर जो हम नेल्स मारेंगे, और ये जैसे आपको बताया था मैंने कि ये बाउंड्री लाइन अपनी ऐसे एक्सटेंड हो जाएगी यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी नेल्स मारेंगे, जैसे एक्स एक्सिस पे मार्किंग करते हैं हम, वैसे उसके पैरेलल एक्स एक्सिस पे भी मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ऐसे वाई एक्सिस पे लाइन, मतलब एक्स एक्सिस का इस्तेमाल करके वाई एक्सिस को पैरेलल लाइन बना दी। और सेम टू सेम हम क्या करेंगे फिर, अपना ये नंबर का कॉलम है, यहाँ पर C11 नंबर का कॉलम, यहाँ पर C10 और C12, यहाँ पर दो कॉलम एक लाइन में। मैंने आपको वीडियो में सेट की वीडियो में भी बताया था, यहाँ पर C10 और C12 नंबर के कॉलम जो है एक लाइन में। तो यहाँ पर मैं एक मार्किंग करूँगा, और सेम इसके पैरेलल लाइन पे, मतलब जो बाउंड्री लाइन अपनी हम यहाँ पर भी बनाने वाले, तो इसके ऊपर भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नेल्स और लाइन दूरी की सहायता से एक ऐसी लाइन बना दूंगा। तो ये इस कॉलम की सेंटर और इस कॉलम की सेंटर, ये दोनों की एक लाइन में बन गई। इस कॉलम की सेंटर और इस कॉलम की सेंटर एक लाइन में बन गई। तो हमने जो अभी मार्किंग में आपको मतलब वीडियो में आपको पता दिखाया था, तो देखिए यहाँ पर ये जो क्रॉस सेक्शन आ रहा है ये इस कॉलम का सेंटर हो गया। मैं आपको अंडू करके दिखाता हूँ फिर से, मैंने बस आपको समझने के लिए वहाँ पर लाइन्स इस्तेमाल की थी। तो देखिए अभी ये जो C10 नंबर का ये है अपना कॉलम है, इसकी जो सेंटर लाइन की जो मार्किंग है वाई एक्सिस के ऊपर की, ये यहाँ से जा रही है, ये वाली दिखाई देगी आपको, ये ऐसे जा रही है। और ये वाली C10 और C1 की जो मार्किंग है यहाँ से ऐसे जा रही है। तो देखिए अपना ये जो कॉलम था, इस कॉलम का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बन गया, मतलब वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस से। तो ये कॉलम का सेंटर आ गया। ये कॉलम का सेंटर मतलब हमारा सेंटर लाइन प्लान। सेंटर लाइन क्या होता है, तो सेंटर लाइन प्लान जो होता है अपना, ये होता है कॉलम का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो देखिए अभी आपको मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ।
तो जहाँ से हमारा स्टार्ट पॉइंट होता है, देखिए यहाँ से पूरे जितने भी कॉलम होते हैं मार्किंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे होती है, यहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे होती है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। आपको सेंटर लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर तो मार्किंग दी, इस लाइन में मार्किंग दी है और इस लाइन में मार्किंग दी, मतलब यहाँ पर डायमेंशन दिए हमने, कॉलम के नंबर्स, कॉलम के जो ये है मतलब जो डायमेंशन है, ये स्टार्ट फेस जीरो से यहाँ से कितना लेना है, देखिए यहाँ से कितना लेना है, देखिए तो इस तरफ ऐसे डायमेंशन जाएंगे, इस तरफ ऐसे डायमेंशन जाएंगे, मतलब ये जो डायमेंशन है ये कंटिन्यूसली पैरेलल चलने वाले। तो इस यहाँ का इस्तेमाल जो हमें करना है मार्किंग, तो आपको यहाँ से भी समझ में आएगा। एक नंबर का पहले 2 नंबर की मार्किंग, 3 नंबर की, 4 नंबर की, 5 नंबर, 6 नंबर, ऐसे करते हुए आपको 13 नंबर तक ये मार्किंग करते हुए आना है। मतलब यहाँ से आप ऐसे मार्किंग करोगे और यहाँ से देखिए ABCD EFGHIJK LM NO, यहाँ से आप ऐसे मार्किंग करते हुए चले जाओगे। मतलब पहले ये मार्किंग ए की, फिर बी की, फिर सी की, DEFGHIJK LM NOP। तो ये आपका कंटिन्यूसली ऐसा मार्किंग चलता जाएगा। मतलब जितने भी आप स्टार्टिंग करोगे तो स्टार्टिंग आपको यहाँ से ऐसे चालू करनी है। मतलब देखिए इसको आप यहाँ पर शिफ्ट करोगे पैरेलली तो यहाँ से मार्किंग चालू होने वाली है, और इसकी पैरेलली आप ऐसे मार्किंग करोगे तो इसको यहाँ पर शिफ्ट करोगे तो मार्किंग ऐसे चालू हो जाएगी। तो क्या है, ये हमें एक्स एक्सिस की मार्किंग और वाई एक्सिस की मार्किंग पैरेलली कैसे चालू करनी है यहाँ पर दिखाया हमने। तो ये देखिए इसमें आपको दिखेगा यहाँ से हम एक से चालू करने वाले, मतलब यहाँ से मार्किंग चालू करेंगे, मार्किंग ऐसे करेंगे। ये देखिए यहाँ से एक चालू है तो यहाँ से मार्किंग चालू करेंगे, ऐसे जाएंगे। तो सेम टू सेम अभी हमें ऐसे ही प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखिए मैं बाउंड्री लाइन पहले दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर रेड कलर की जो लाइन दिखा रहा हूँ, ये सिल्वर पट्टी ऐसे पकड़ के समझ के चलिए आप, जो हम ऑन साइड भी हमने सेम बनाया है, ऐसे देखिए ऐसे किया है। तो अभी इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं। जैसे मैंने बताया आपको, हम यहाँ से स्टार्ट फेस से यहाँ से चालू करेंगे और इस स्टार्ट फेस से यहाँ से चालू करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा येलो लाइन का इस्तेमाल करता हूँ और आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर मार्क करते हुए दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने 0 0 का मार्किंग किया। यहाँ पर सबसे पहले हमने देखिए अभी यहाँ पर मैंने पहले 0 का मार्किंग किया, तो सेम मार्किंग जो है मैं यहाँ पर भी करूँगा। यहाँ पर मैंने फिर से 11 का मार्किंग किया, यहाँ पर आया, फिर से 12 का मार्किंग मैंने यहाँ पर किया। ये देखो बाउंड्री लाइन जो होती है, बाउंड्री लाइन के ऊपर हम ऐसे मार्किंग करते हैं। फिर मैंने C8 का मार्किंग यहाँ पर किया, C9 का मार्किंग यहाँ पर, और अपनी W2 वॉल 2 जो है लिप की वॉल, इसका भी मार्किंग मैंने यहाँ पर किया। W1 की मार्किंग यहाँ पर की, सेम मार्किंग C7 की भी है। ओके, फिर मैं क्या करूँगा, C6 की मार्किंग यहाँ पर करूँगा, C5 की मार्किंग यहाँ पर। जो हम मार्किंग करें, 2 मार्किंग करने के लिए हमें परमानेंट मार्कर इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर बारिश वगैरह हो गई तो फिर वो मार्किंग जो है अपनी डिलीट ना हो जाए वहाँ से, मतलब पोस्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है होता है, वहाँ पर परमानेंट मार्कर का इस्तेमाल करना है और छोटे पॉइंट का मार्कर इस्तेमाल करना है। अगर आप बड़े पॉइंट का इस्तेमाल करोगे तो अगर खिला मारना है, खिले का जो नोक होता है अपना, तो वो आप वहाँ पर फिक्स करने जाओगे तो इधर उधर भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर मैं समझाऊंगा, समझो कि ये मेरा पॉइंट है, जो मार्किंग मैंने पॉइंट किए, और खिले का जो नोक होता है वो समझे ऐसे नोक है, छोटा सा ऐसा नोक है। ये नोक आप यहाँ पर लगाओगे, यहाँ पर लगाओगे या यहाँ पर सेंटर में लगाओगे तो पता नहीं चलेगा। तो 1-2 mm का भी डिफरेंस आ गया तो सेंटर लाइन अपनी गलत हो जाएगी। अगर मैं ऐसे पॉइंट मार्क करता हूँ छोटा सा, तो और मुझे वहाँ पर एरो मार्क करना होता है, मतलब ये जो पॉइंट है फिर मुझे यहाँ पर ही फिक्स करना है। तो ये देखिए मार्किंग करते समय भी आपको ध्यान देना होता है उस लाइन के ऊपर, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से सब जितनी भी है मार्किंग है, ये मार्किंग है इस बाउंड्री लाइन के ऊपर मैंने फिक्स कर दी। मतलब जो अपनी सिल्वर पट्टी थी उसके ऊपर मार्किंग कर दी, और नेल्स की सहायता, मतलब अपनी खिले की सहायता से मैंने क्या किया, इसके ऊपर फिक्सिंग कर दिया। फिर सेम मार्किंग जो है, सब मार्किंग में क्या करूँगा, पैरेलली यहाँ पर भी मार्क कर दूंगा। नीचे के साइड में जो हमने नीचे के साइड की बाउंड्री लाइन बनाई, वहाँ पर भी मैं पैरेलली सब मार्किंग कर दूंगा। अभी हम जाएंगे वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। ये वाई एक्सिस की मार्किंग कर दिया हमने। देखो यहाँ से स्टार्ट किया हमने और आगे कंटिन्यू चलेंगे। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आगे कंटिन्यू चले जाएंगे। ये हमने साइड मार्जिन छोड़ा है यहाँ का और ऐसे यहाँ का, तो एक साइड मार्जिन छोड़ के हमने स्टार्ट पॉइंट और स्टार्ट फेज जो है अपना वो स्टार्ट किया है। अभी देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, इस लाइन दूरी के ऊपर अपना 0 0 का मार्किंग करेंगे। फिर ये जो मार्किंग है यहाँ पर करेंगे। ये देखिए हमें टेप की सहायता से और परमानेंट मार्कर की सहायता से क्या करना होता है, ये मार्किंग करना होता है। तो ये जो सेम मार्किंग दिखाई दे रही है आपको, ये मार्किंग हम करते हैं। तो ये रेड कलर की अपनी बाउंड्री लाइन है, उसके ऊपर हम ये येलो कलर से क्या कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं सब जगह पर।
तो जितने भी कॉलम है या अपनी शेयर वाले या अपनी लिफ्ट की वाले पर दिए उसकी मार्किंग क्या करेंगे हम ऐसे यहाँ पर बना देंगे। तो देखिए हमने क्या किया, ये जो मार्किंग है पूरी की पूरी क्या की, एक्स एक्सिस की मार्किंग कर दी, वाई एक्सिस की मार्किंग कर दी, ये वाई एक्सिस का पैरेलल मार्किंग यहाँ पर कर दिया। अभी एक्स एक्सिस का जो ये पैरेलल मार्किंग था ये हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा, मतलब सेम टू सेम तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पर पैरेलल भी मार्किंग हमें करना होता है। तो हमने पैरेलल मार्किंग कर दी। अभी नेक्स्ट टास्क क्या होती है हमारी कि हमें ये जो मार्किंग की है हमने येलो लाइन, येलो की मार्किंग की है अपनी और वहाँ पर खिला फिक्स किया है। तो ये मार्किंग करने के बाद हमें खिला वहाँ पर फिक्स करना होता है और फिर क्या करते हैं हम ये लाइन दूरी की सहायता से एक खिला इस खिले को ज्वाइन करते हैं, एक खिला इस खिले को ज्वाइन करते हैं, मतलब लाइन दूरी जो है यहाँ से या वहाँ तक मतलब पैरेलली उसको कनेक्ट कर देते। तो हर एक चीज़ का देखो, अगर मैं यहाँ पर देखूंगा आपको तो ये समझो मैंने ये क्या किया है, यहाँ से ये मार्किंग की है, यहाँ तक मेरा मार्किंग फिक्स हुआ। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, तो यहाँ से मार्किंग स्टार्ट किया, तो ऐसे यहाँ पर मैंने फिक्स किया। तो पकड़ के चले C9 का मार्किंग जो है मैंने ये लाइन दूरी यहाँ पर 22 नंबर C लाइन पे लगा दी। तो देखिए यहाँ पर आपको C9 का कॉलम दिखाई देगा। तो मैंने क्या किया, C लाइन का सेंटर बना दिया और यहाँ पर भी देखिए आप ये अपना C9, तो C9 की जो लाइन है ऐसी निकली हुई ये वाली लाइन, तो मैंने ये इसका सेंटर, तो अपना एक कॉलम का सेंटर कौन से C9 नंबर का कॉलम का सेंटर नजर मिल गया। और यहाँ पर देखोगे आप तो आपको ये 0 का स्टार्ट फेस मिल गया और बाकी बाद में आपने C10 नंबर का कॉलम का मार्किंग मिल गया। तो हमने वीडियो में वही दिखाया आपको C10 नंबर का जो मार्किंग है ये कैसे एग्जीक्यूट किया है उस हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर जो ये C10 है इसका ये हमें बस स्टार्ट पॉइंट मिला, तो हम ये मार्किंग किए वहाँ पर सेंटर लाइन मार्किंग मिल गई हमारी। तो C10 नंबर का कॉलम जो है यहाँ ऑन साइड पे हमने मार्किंग किया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम सेंटर लाइन मार्किंग करते समय किस साइड से मतलब किस हिसाब से वहाँ पर मार्किंग करते। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको पूरा इरेज करके दिखाता हूँ फिर से। तो देखिए यहाँ पर जो हमने पूरी की पूरी मार्किंग की थी, इस मार्किंग का इस्तेमाल करके हमें सेंटर लाइन ऑन साइड एग्जीक्यूट करनी होती है। तो बाउंड्री लाइन आपको डेफिनेटली वहाँ पर इस्तेमाल करनी है। अगर आप बाउंड्री लाइन इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपका सेंटर लाइन प्लान गलत हो सकता है। तो आपको एग्जैक्टली ये सेंटर लाइन प्लान जो भी मैं अब यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये आपको अगर मार्क करना है ऑन साइड पे, तो देखिए आपको सबसे पहले तो नॉर्थ चेक करना है, अपनी साइड डिमार्केशन प्लान जो है प्लॉट डिमार्केशन प्लान जो है उसका इस्तेमाल करना है। उसके हिसाब से ये जो प्लॉट की आउटर रेखा है आपको लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको बाउंड्री लाइन फिक्स करनी है, मतलब सिल्वर रूल पट्टी की सहायता से इस्तेमाल करना है। तो उसके ऊपर फिर हम मार्किंग करेंगे, एक्स एक्सिस की पूरी वाई एक्सिस की पूरी लाइन मार्किंग करेंगे, वही पैरेलल यहाँ पर मार्किंग करेंगे, एक्स एक्सिस की लाइन मार्किंग करेंगे, वही पैरेलल यहाँ पर मार्किंग करेंगे। और ये जो लाइन्स है यह जो सेंटर में लाइन आएगी अपनी जितने भी, तो उनका खिले की सहायता से और लाइन दूरी की सहायता से हम उसको क्रॉस में मार्किंग करेंगे, मतलब जो हमारे क्रॉस सेक्शन आ जाएंगे ये कॉलम के सब सेंटर रहेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये कॉलम के सेंटर रहेंगे। तो मैंने आपको ऑन साइड पे ये देखिए ये मार्किंग करने से पहले मतलब ये मार्किंग स्टार्ट करेंगे ना हम, तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्ट फेस जो होता है, उस स्टार्ट फेस को आपको क्या करना होता है, काटकोना में बनाना होता है, मतलब उसका गुना बनाना होता है। मैंने आपको बना दिखाया वीडियो में कैसे बनाना है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हम क्या करते हैं वहाँ पर, ये अपनी बाउंड्री लाइन हो गई। तो यहाँ पर हम लाइन दूरी बांधेंगे, यहाँ पर लाइन दूरी बांधेंगे। तो ये जो हमारा सेक्शन है यहाँ पर क्रॉस सेक्शन, ये हमारा 90 डिग्री का आना चाहिए। तो इसके लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया। यहाँ पर हमने 3 मीटर का मार्किंग किया, यहाँ पर हमने 4 मीटर का मार्किंग किया और ये हमने चेक किया ये हमारा 5 मीटर का मार्किंग आ गया। अगर ये हमारा 5 मीटर का मार्किंग आता है तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो यही मैंने आपको समझाया था प्लान में भी और ऑन साइड पे भी। तो जब ये हमारा लाइन जो है ये अगर 90 डिग्री नहीं आता है, अगर 90 डिग्री नहीं आता है तो हमें क्या करना होता है, इस लाइन को थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ता है, इसको थोड़ा आगे पीछे शिफ्ट करना पड़ता है। ये जो लाइन दूरी होती है अपनी ये वाली या ये वाली, तो इनको हमें थोड़ा सा आगे पीछे यहाँ पर आगे पीछे शिफ्ट करना होता है, तब जगह कि हमें यहाँ पर 90 डिग्री मिलता है। तो चेक करके फिर से हमें 4 मीटर, फिर से हमें 3 मीटर और फिर से हमें 5 मीटर की मार्किंग चेक करनी होती है। तो ये ऑन साइड का थोड़ा सा खेल होता है, तो हमें वहाँ पर करना होता है। तो इससे मतलब ये पूरा पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम वहाँ पर बाउंड्री लाइन का जो काटकोना है वो बना देते। तो ये बाउंड्री लाइन का काटकोना बनाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इस बाउंड्री लाइन के अंदर अपनी एक्स एक्सिस मतलब स्टार्ट फेस से लेके एक्स एक्सिस की पूरी मार्किंग करेंगे, इस स्टार्ट फेस से लेके वाई एक्सिस की पूरी मार्किंग करेंगे। सेम मार्किंग हम पैरेलली इस बाउंड्री लाइन पे भी करेंगे। ये जो सेम मार्किंग है यहाँ की हम यहाँ पर अपने एक्स एक्सिस पे करेंगे और लाइन दूरी फिर फिक्स करेंगे।
अपने खिले के और लाइन दूरी की सहायता से हम यहाँ पर कॉलम के सबके जितने भी कॉलम रहेंगे, शेयर वाल रहेंगे, इनकी सेंटर टू सेंटर मार्किंग प्लेस करेंगे। और फिर हमारा जो क्रॉस सेक्शन बन जाएगा वही क्रॉस सेक्शन हमारा रहेगा कॉलम का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, जिसे हम सेंटर लाइन प्लान बोलते हैं, जिसे हम सेंटर लाइन का मार्किंग बोलते हैं। तो ये देखिए अभी हमने यहाँ पर दिखाई दिया आपको कि C10 नंबर कॉलम है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था ये जो हमारा साइट है यहाँ पर हम पाइल फाउंडेशन करने वाले हैं। ओके, ये पाइल फाउंडेशन बनेगा यहाँ पर। तो पाइल फाउंडेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, मैं थोड़ा सा आपको ड्राइंग में समझाता हूँ। ये देखिए ये हमारी सॉइल होती है। ओके, तो हम क्या करते हैं, अपना पाइल का जो डायमीटर होता है ये डायमीटर यहाँ पर डाल देते, फिर एक्सकैवेशन करते, फिर उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सकैवेशन करने के बाद अपनी पाइल केज डाल देते। ये पाइल केज ऐसी होती है, पाइल केज डालेंगे, फिर उसके अंदर हम कॉन्क्रीटिंग डालेंगे और ये अपना पूरा कॉन्क्रीट से ये पूरा जो पाइल है ये पाइल रेडी हो जाएगा। अभी देखिए पाइल तो रेडी हो गया, फिर हमें क्या करना होता है, ऊपर से अपना पाइल कैप के लिए यहाँ पर एक्सकैवेशन करना होता है। तो यहाँ पर हम पाइल कैप के लिए एक्सकैवेशन करेंगे और ये जो होता है कंक्रीट ये हमें तोड़ना होता है, ये फोड़ना होता है। हम ब्रेकेट की सहायता से इसको तोड़ देते हैं, मतलब हमारे पाइल का जो बॉक्स होता है नीचे जमीन के अंदर हम ये पूरा क्लीन बना देते हैं। तो ये बनाने के बाद फिर क्या करते हैं, हम यहाँ पर पाइल कैप देते हैं, पाइल कैप। और देखिए फिर उसके बाद अपना यहाँ से मतलब पाइल कैप के साथ ही अपना कॉलम चलता है। तो ये हमारा कॉलम बन गया। तो हम अभी जो देख रहे हैं ये कॉलम का सेंटर है, ये कॉलम का सेंटर है। इस कॉलम के सेंटर के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो पाइल का डायमीटर है इस कॉलम के सेंटर के ऊपर ही इस पाइल का डायमीटर डालना पड़ेगा, तब जाके हमारा पाइल फाउंडेशन का पाइल बनेगा, पाइल कैप बनेगा और अपना ऊपर कॉलम बनेगा। तो अभी ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन बना है, मतलब समझो ये हमारा जो क्रॉस सेक्शन है C10 का, तो इसके नीचे हमारा जो भी डायमीटर रहेगा पाइल का, तो ये पाइल का डायमीटर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पर पाइल कैप का मतलब सॉरी पाइल का एक्सकैवेशन करेंगे। आप उसके लिए ट्रैक्टर पाइल इस्तेमाल करो या पर उसको अपना पाइल बोरिंग मशीन इस्तेमाल करो या ट्राइपॉड पाइल इस्तेमाल करो, जो भी इस्तेमाल करना है मशीन आपको, उसकी सहायता से आपको ये पाइल का एक्सकैवेशन करना होता है। और ये पाइल का एक्सकैवेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, वहाँ पर पाइल केज बनाएंगे, उसके अंदर डालेंगे, कॉन्क्रीटिंग करेंगे और कॉन्क्रीटिंग करने के बाद फिर पूरा अपना पाइल रेडी हो जाएगा। फिर उसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये अपना पाइल कैप का एक्सकैवेशन करेंगे। ये देखिए जब तक हम पाइल कैप नहीं करेंगे, जब तक हम C10 नंबर का कॉलम अपना जो था यहाँ पर, तो इसका ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, मतलब वो तैयार नहीं करेंगे, तब तक आपको इस बाउंड्री लाइन को ऐसे ही रखना है, बिल्कुल इसको बंद नहीं होने देना, मतलब उसको हिलने नहीं देना है या उसको डैमेज नहीं होने देना है, कंटिन्यूसली आपको सेफ ही रखना है उसको। आपको बाउंड्री लाइन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, जैसे है वैसे लगाना है, क्योंकि जब तक हमारा पहला फ्लोर नहीं बनता है या ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट नहीं बनता है, तब तक हमें इस सेंटर लाइन प्लान जो मतलब बाउंड्री लाइन होती है अपनी सिल्वर पट्टी की, इसकी सहायता होती है, मतलब इसकी जरूरत होती ही होती है। अगर आप उसको डिस्टर्ब करोगे तो आपकी सेंटर लाइन फिर से गलत हो जाएगी, फिर से आपको सेंटर लाइन करनी पड़ेगी और ये सेंटर जो है स्टार्ट फेज से फिर आपको सब मार्किंग फिर से आपको दोहराना पड़ता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। तो देखिए ये पाइल हो गया अपना, मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, सेंटर लाइन कौन सी मार्किंग की है, बस हमने कॉलम की सेंटर लाइन मार्किंग की, मतलब कॉलम का क्रॉस सेक्शन मार्क किया। और अब ये जो क्रॉस सेक्शन हमारा जो बन रहा है, मतलब ये हमारा क्रॉस सेक्शन जो बन रहा है, इस क्रॉस सेक्शन की सहायता से हम क्या करेंगे, पाइल का डायमीटर मार्क करेंगे, मतलब रेडियस यहाँ पर, रेडियस आधा रेडियस यहाँ पर, तो अपना ये पाइल का डायमीटर बन जाएगा पूरा का पूरा। तो ये पाइल का डायमीटर, ये एक्सकैवेट करने के बाद पाइल रेडी होने के बाद हम क्या करते हैं, आपको जैसे बताया मैंने ऊपर कि पाइल कैप बनाएंगे और पाइल कैप के ऊपर अपना जो भी ये कॉलम है, मतलब ये अपना यहाँ पर कॉलम है ये वाला, तो ये कॉलम अपना बनेगा ऊपर। तो इस हिसाब से कॉलम की सेंटर लेके हम पाइल फाउंडेशन करेंगे और पाइल फाउंडेशन के बाद ऊपर अपना कॉलम बन जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए हम ऑन साइट सेंटर लाइन मार्किंग एग्जीक्यूट करते हैं। आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो या हमारे टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हो। या अगर ये सब चीज़ें आपको एकदम प्रैक्टिकल लेवल में सीखनी है, ऑन साइट कैसे होता है, क्या होता है, टेक्निकल और प्रैक्टिकल वे में, तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। हमारे बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, मास्टर बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम 4 महीने के, 6 महीने के, 3 महीने के प्रोग्राम से आप आपकी सहायता से आपका मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है उसकी हेल्प लेके आप क्या कर सकते हो, हमारे प्रोग्राम अल्टर कर सकते हो, मतलब हमारे मॉड्यूल्स है, तो उसमें से आपको जो रिक्वायर्ड मॉड्यूल है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो देख लीजिए कंप्लीट। आपको अगर कुछ डाउट रहेंगे तो हमारे टीम के साथ कनेक्ट करिए या हमें आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिए, तो आपको वहाँ पर हम आंसर कर देंगे। अभी प्लान की सहायता से मैंने आपको सेंटर लाइन कैसे मार्क करनी है ये बता दिए। तो अभी देखिए हम C10 और C12 नंबर का जो हमारा कॉलम है उसकी ऑन साइड की मार्किंग कैसे करते हैं, मतलब जो लाइन दूरी लगाते हैं, लाइन दूरी लगाने के बाद उसका ओलंबा इस्तेमाल करके, मतलब जो अपना प्लम्ब बॉब होता है,
प्लम बॉक्स का इस्तेमाल करके ग्राउंड के ऊपर उसकी मार्किंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। अभी यहाँ पर हमें बनाना है पाइल फाउंडेशन। सबसे पहले पाइल फाउंडेशन रहेगा, मतलब उसकी पाइल रहेगी, उसके ऊपर अपना पाइल कैप आ जाएगा और उसके ऊपर अपने कॉलम आ जाएंगे। जो अपना C12 और C10 नंबर का जो कॉलम है उसका मैं सेंटर लाइन का प्लेसमेंट ऑन साइड ऑन अपने जमीन के ऊपर कैसे करते हैं ये आपको दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर जो मार्किंग की है C10 और C12 की, ये मार्किंग यहाँ पर हो गई y एक्सिस पे, सेम मार्किंग x एक्सिस पे वहां पर भी आपको दिखेगी C10 और C12 की मार्किंग, ये दो कॉलम की मार्किंग। अभी इनके नीचे दो पाइल आ जाए, मतलब इसके इनके नीचे पाइल पाइल फाउंडेशन आ जाएगा, उसके ऊपर पाइल और पाइल कैप आ जाएगी, उसके ऊपर अपना C10 और C12 बन जाएगा। तो अभी ये जो यहाँ पर जो C10 नंबर का कॉलम है इसकी मैं आपको ऑन साइड एग्जीक्यूशन और मार्किंग कैसे करती है देखते हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस की एक लाइन दो रही हो गई, वाई एक्सिस की एक लाइन दो रही है, ये तो अपना जो डायगोनल निकाला था अभी एक काटकोना है। तो हम क्या करते हैं ओलंब के साइड से उसका क्रॉस सेक्शन जो आता है उसको हम ऑन साइड ग्राउंड लेवल पे उतार देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब्दुल भाई ने अभी क्या किया है, प्लम्बो पकड़ा है, अपना प्लम्बो पकड़ा है और उसको छोड़ दिया है नीचे। तो छोड़ दीजिए, हाँ। तो देखिए यहाँ पर सेंटर आ गया है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा बार का फिक्स किया है, बार फिक्सिंग किया है। यहाँ पर आ जाइए आप, थोड़ा ऊपर पकड़िए। तो देखिए इसका जो सेंटर है, अब देखो आप तो बार के ऊपर आ रहा है। बार का हमने फिक्सिंग किया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अभी पाइल पाइल आने वाली है, पाइल फाउंडेशन आने वाला है, तो इसके लिए हमने बस पॉइंट मार्क किया। अगर हमें यहाँ पर डायरेक्टली फाउंडेशन बनानी है, अपनी फुटिंग बनानी है, तो हमें क्या करना होता है, इस एक्स एक्सिस पे उस वाई एक्सिस पे दोनों की तरफ बॉक्स सेंटर जो भी अपना फुटिंग होता है, फुटिंग का हम क्या करते हैं आधा डिस्टेंस यहाँ पर, आधा डिस्टेंस वहाँ पर, आधा डिस्टेंस यहाँ पर, आधा डिस्टेंस वहाँ पर, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो भी दोनों डायमेंशन होते हैं वो दोनों का मार्किंग करते हैं और फिर एक्सकेवेशन लाइन बना देते हैं। तो ये फुटिंग की एक्सकेवेशन लाइन बन जाती है। जब आपको ऑन साइड रियल एग्जीक्यूशन करना पड़ता है, एक्सकेवेशन करना पड़ता है, तब आपको 1 फुट एक्स्ट्रा, वहां से 1 फुट एक्स्ट्रा, यहाँ से 1 फुट एक्स्ट्रा, वहां से 1 फुट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्यों मार्किंग करते हैं हम, क्योंकि हमारा जो जेसीबी होता है, जेसीबी एक्सकेवेशन करते समय ऐसा क्रॉस में जाता है, तो क्रॉस में एक्सकेवेशन करता है तो नीचे जाने के बाद फिर हमें एग्जैक्ट डायमेंशन मिलना चाहिए अपने पीसीसी का, फिर उसके बाद अपना जो भी फुटिंग आएगा, मतलब सोलिंग, पीसीसी और फुटिंग, तो इनके एग्जैक्ट डायमेंशन मिलने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा में एक्सकेवेशन करना पड़ता है। तो एक्सकेवेशन जो मार्किंग करते हैं हम, तो थोड़ी एक फुट दोनों तरफ से एक्स्ट्रा कर देते हैं, मतलब जो भी हमारा लेंथ और बेड्थ आएगी उस फुटिंग की, तो उसमें 2-2 फीट दोनों तरफ से ऐड हो जाएगा, मतलब 1 फुट यहाँ से 1 फुट यहाँ से, तो अपने लेंथ में 2 फुट ऐड हो गया और 1 फुट ब्रेथ में अपना 2 फीट एक्स्ट्रा से ऐड हो गया। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, पूरी मार्किंग करते हैं और अपना पूरा जो एक्सकेवेशन होता है ऑन साइड बना देते हैं। तो अब यहाँ पर पाइल फाउंडेशन आएगा, फिर उसके बाद अपनी जो कॉलम है वो आ जाएगी, पाइल और पाइल कैप, उसके बाद अपना कॉलम। तो उसकी हम सीरीज पूरी देखेंगे। अभी अपनी सीरीज बनने वाली है, तो अभी हमने तो सेंटर लाइन की सीरीज बना दी। अभी नेक्स्ट अपना पाइल फाउंडेशन का पाइल एक्सकेवेशन रहेगा, उसकी मार्किंग भी, उसका भी हम वीडियो बनाएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो करके रखिए